सर यही है वो बच्चा जो खुद को चार्ज कर रहा था और इसी ने अपने आप को 2 सेकंड में फुल चार्ज कर लिया और उसी समय मेरी बैटरी भी एकदम से डिस्चार्ज हो गई। क्या तुम ही हो बैटरी चोर? मुझे कुछ नहीं पता। तो ये ब्लैक चार्जर तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। चुप करो, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। मुझे दो ये चार्जर। तुम्हें मैं ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, उसके बाद से तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा और मैं इस चार्जर को डिस्ट्रॉय करके फेंक देता हूँ ताकि कोई और इसका यूज न कर पाए। और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बंटी, क्या हुआ? मुझे तुमसे इस चार्जर के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने कहा ना मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सुनो, टीचर ने वो चार्जर ले लिया। क्या? हाँ, टीचर ने मुझे देख लिया था उस चार्जर का यूज करते हुए, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा। पर क्यों? वो तो तुम बताओगे। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। असल में मेरे पापा चार्जर बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। क्या? उन्होंने ही इस चार्जर पे एक्सपेरिमेंट किया था और ये चार्जर बनाया था। इसी चार्जर का यूज करके हम दूसरों की बैटरी चुरा सकते हैं और खुद को 2 सेकंड में चार्ज कर सकते हैं। और मैंने उनका चार्जर चुरा लिया था। बहू तो दिन भर ऑफिस में काम करके घर पे आके खाना मत बनाया कर। एक काम कर, कल से मैं बना दूंगी। बोल डिनर में क्या खाएगी? ये लिए मैंने तेरे लिए कॉफी बनाया। ऑफिस में काम कर करके सर दर्द हो जाता होगा ना, आज रात को मैं तेरा सर दबा दूंगी। बहू तू बदल के। इंस्टाग्राम पे मैंने फोटो देखी है, पहले तू कितना घूमती थी और अब बिल्कुल बाहर जाती नहीं। एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा, हम बाहर घूम के आते हैं। आज हमसे मिस्ट्राइन बोली थी आप हमारा मुंह कब मीठा करेंगी। मैं बोली अरे मेरी बहू अभी नया नया शादी करके आई, अभी वो खुद बच्ची है, बच्ची संभालने की उम्र थोड़ी ना है उसकी। अरे मेरी बहू अपने पैसे खा रही है, पहन रही है, घूम रही है, तुम क्यों जल रही हो जल कुकड़ी? मैं सोच रही तू मेरे लिए बहू से बढ़ के बेटी है, तो आज के बाद से मैं तुझे बहू नहीं बेटी बुलाऊंगी। बेटा तू ये सारे कपड़े क्यों नहीं पहनती? जैसे सूट और साड़ी में प्यारी लगती है ना, वैसे इन कपड़ों में ही प्यारी लगती है। मुझसे शर्माती है क्या? मैंने तेरे पापा जी से कुछ पैसे बचा के रखे थे, ये ले, मैंने तेरे लिए सोने का चेन खरीदा है, ले पहन ले। बेटा तू ये बताओ कि सुबह तू 6 बजे क्यों उठ जाती है? किसी की ट्रेन थोड़ी ना छूट रही है, तू आराम से 11 बजे तक उठा कर। तू ये झाड़ू पोछा क्यों करती है? अच्छा थोड़ी ना लगता है? मैंने काम वाली बाई लगा दी, कल से वो आ जाएगी। मुझे पता है तुझे मायके की बड़ी याद आती है। एक काम करना, अगली छुट्टी में बैग पैक करना और सीधे मायके जाना। तेरी जैसी बहू सबको मिले। ओ वाह, मम्मी पापा ने मुझे बर्थडे पे कितना अच्छा गिफ्ट दिया, बिल्कुल रियल डायमंड। एक काम करती हूँ, उसकी फोटो क्लिक कर लेती हूँ और इंस्टा पे स्टोरी लगाऊंगी और सब कुछ जलाऊंगी। ना ना ना, अरे इस टाइम कौन आया है? मैम आपका ऑर्डर। अरे लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं ऑर्डर किया था, शायद किसी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया हो। थैंक यू भैया। एक काम करती हूँ, उसका फोटो क्लिक कर लेती हूँ और इंस्टा पे स्टोरी लगाऊंगी। अब आराम से बैठ के स्टोरीज लगाती हूँ। अरे ये क्या हो गया? जब मैंने फोटो क्लिक किया था तब तो मेरे गले में नेकलेस साइज में तो नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? मैं दूसरी वाली फोटो देखती हूँ जो मैंने क्लिक किया था। अरे नहीं, मैंने तो बॉक्स खोला ही नहीं था। और ये क्या लिखा है? यू आर नॉट अलोन। लगता है मेरा फोन फ्यूचर बताता है। एक काम करती हूँ, ऑफिस की फोटो क्लिक करके देखती हूँ। अरे नहीं, इसमें तो पैकेट पूरा खाली हो गया। एक साइड इस बॉक्स को खोल के देखती हूँ कि इसमें है क्या। अरे नहीं, ये तो फोटो वाली बात सच हो गई। यू आर नॉट अलोन की कैसी आवाज थी? अरे मैंने तो दरवाजा खुला ही छोड़ दिया, तो कोई अंदर तो नहीं घुसा होगा ना? नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? कौन घुस जाएगा? अरे रुको यार, दिख नहीं रहा, मैं चेक कर रही हूँ। ये डायमंड नेकलेस ले लेता हूँ और एक काम करता हूँ, ये फोन भी ले लेता हूँ। ये महंगा लग रहा है, देखता हूँ इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। ये कैसे पॉसिबल है? ये लेमड़ी पीछे कैसे आ गई? ऐसे आ गई मैं। चलो देखते हैं कि मुझे आज कौन सी सुपर पावर मिलती है। क्या ऑब्जेक्ट्स मुझसे बात कर सकते हैं? हाँ? छोड़ो मुझे, क्या मैं तुम्हें कॉम दिखती हूँ? छोड़ो मुझे। मेरी कमर टूट गई। भूत। आज मैं इन दोनों ड्रेस में से कौन सा पहनूं? मुझे पहनो, मैं ज्यादा क्यूट हूँ। नहीं मुझे पहनो, मैं ज्यादा क्यूट हूँ। नहीं मुझे छोड़ो, रहने दो, मैं यही पहनी रहूंगी। अरे यार प्लीज मुझे निकालो, मुझे तुम्हारे अंदर से बहुत गंदी बदबू आती है, प्लीज। तुम मुझे ऐसे क्यों दिन भर टच करती रहती हो, छूती रहती हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? तुम मुझे 24 घंटे भी नहीं छोड़ती। हाँ बोल। मेरा फोन टूट गया। हाय रिंकी। ओ हाय रिया। अरे ये जैकेट तो सेम राहुल जैसा है ना? वो मुझे उसकी जैकेट अच्छी लगी थी तो मैंने वैसा ही सेम खरीद लिया। नहीं, मैं राहुल का ही जैकेट हूँ, उसने मुझे इस लेमड़ी को दे दिया पहनने के लिए। क्या? झूठी कहेंगी? अरे क्या हुआ? बाप रे, मेरी गर्दन टूट गई। एव, मेरे फ्रॉक में क्यों अपना नाक पोंछती रहती हो हमेशा? छोड़ो मुझे, गले मत लगाओ, हमेशा तुम्हारा रोना धोना रहता है। छोड़ो मुझे। मेरी हड्डी टूट गई रे। ओह माय गॉड, आज कॉलेज का फर्स्ट डे, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। हाँ, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। क्या? तो इसका मतलब अब हम दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। बहुत बढ़िया। रिंकी बेटा, आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है। थैंक यू सो मच मम्मी। लेकिन मम्मी, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हैं? क्योंकि मेरा घर का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरे फ्यूचर मदर इन लॉ से ऐसी बातें मत करो। आई मीन थैंक यू सो मच, मैं इसे जरूर खाऊंगी। बाय। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वैसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे पता है तुम्हारा कॉमन सा नाम होगा, राहुल। नो, मेरा नाम राहुल नहीं है। हाँ व्हाटएवर। मुझको ना जितना मुझ पे उतना इस दिल को। ओह माय गॉड, तुम कितना गंदा गाना गाती हो। ओह माय गॉड, क्या तुम मुझे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ सकते हो? नहीं। वैसे एक बात बताओ, तुम दिखने में कैसी हो? तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? जिनके बाल एकदम रेड हो। ओह सच में? मेरे पूरे रेड बाल है, मैं तो पैदा ही रेड बाल के साथ हुई थी। ओह वाओ, सच में? हाँ, और तुम? मेरी हाइट 6'5" है और मेरी आंखें ब्राउन कलर की हैं। वाओ। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। चलो देखते हैं मुझे कितने स्टेप्स मिले हैं। पिंक, लेकिन इसका क्या मतलब है? मैं कितने स्टेप्स वॉक कर सकती हूँ? तुम्हें 500 स्टेप्स मिले हैं, ये तो काफी अच्छा है। अब क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे कितने स्टेप्स मिले हैं? तुम्हें
तुम्हें भी 500 मिले हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हम दोनों के कलर डिफरेंट है लेकिन स्टेप सेम। प्रिया, तुम चल क्यों रही हो? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही स्टेप्स बचे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। टीना ने मुझसे बोला कि मेरे पास 500 स्टेप्स है और मैं तुमसे ज्यादा उसको ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि वो मेरी बेस्टी है। बाय। हाँ, मैं चल क्यों नहीं पा रही? क्योंकि टीना ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। बाय। मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है कि मेरे पास कितने स्टेप्स हैं? क्यों ना हम वॉकिंग कंपटीशन करें? और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जीतने वाली हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास कितने स्टेप्स हैं? ये सिर्फ तुम इसीलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम हारने वाली हो। क्या हुआ? तुम इतनी सरप्राइज क्यों लग रही? क्या मुझे मेरा स्टेप मिल गया? बताओ मुझे कितने स्टेप्स मिले हैं? मुझे यहाँ से निकालो, खोलो। लेकिन मम्मी ने ऐसा क्यों बोला कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? राजकुमारी, राजकुमारी मैं हूँ, आंखें खोलिए इधर। हाँ सम्राट, तुम यहाँ भी क्या कर रहे हो? राजकुमारी धीरे बोलिए, ये बात करने का समय नहीं है। मैं यहाँ से आपको निकालने आया हूँ। हाँ, मैं जल्दी से ताला तोड़ता हूँ। खुल गया। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करिए। राजकुमारी ये लीजिए, इसको ओढ़ लीजिए, काफी ज्यादा ठंड है। लेकिन तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि कुछ सच है जिसको आपको जानना जरूरी है। जब आप पैदा हुई थी तो बुरी परी ने आपकी माँ को मार दिया था और आपको वहाँ से ले गई। सबको ये लगा कि डिलीवरी के टाइम आपकी माँ और आप दोनों मर गई, लेकिन सच तो ये है कि बुरी परी ने आपकी माँ को मारा है। जब से आप पैदा हुई तब से आप बुरी परी के पास थी, इसीलिए आपको लगा कि वो आपकी असली माँ है। लेकिन बुरी परी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपकी माँ अच्छी परियों की रानी थी और वो और बुरी परी काफी सालों से एक दूसरे की दुश्मन थी। तारा हटो मेरे सामने से। ओह सिद्धार्थ सर, हमारी तो कोई आवाज भी नहीं सुन रहा। मेरा हाथ। आपके हाथ में तो चोट लग गई। लाइए मैं देखती हूँ। इसमें से तो खून निकल रहा है सिद्धार्थ सर। इन दोनों ने हाथ पकड़ा एक दूसरे का। सिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो समारा, मैं और रिंकी यहाँ पे लॉक हो गए थे। ओह, ऐसा है क्या? ऐसा तो होता ही रहेगा जब तुम हर 2 मिनट में इसके ऑफिस में जाते रहोगे। समारा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ सिद्धार्थ सर जो मीटिंग के लिए कंपनी आई थी वो वापस जा रही है। रुको ने, मैं आ रहा। हाँ सर चलिए। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे सामने अपने बालों को संवार रही है। इसके ऐसे बाल नोचूंगी ना कि इसके सर पे एक भी बाल नहीं रहेंगे। तारा, समारा मैं आ गई। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं फटाफट आपके लिए 1 कप ब्लैक कॉफी लेकर आती हूँ। मैंने तुमसे ब्लैक कॉफी कब मांगी? हाँ वो समारा, मैं मुझे लगा आप हमेशा गुस्से में रहती है तो मुझसे ब्लैक कॉफी मांगती है, इसीलिए। चुप रहो। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। मैम सर आपका ऑर्डर क्या है? हे, मैं तुम्हें जानती हूँ। नहीं, शायद तुम गलत समझ रही हो। नहीं, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारा नाम रिंकी है ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, इसका नाम रिंकी है। मुझे पता ही था, लेकिन तुम बहुत डिफरेंट लग रही हो। मुझे सच में नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो। रिंकी सुबह से दूसरी लड़की है जिसने बोला कि आज तुम डिफरेंट लग रही हो। मैंने बताया तो ये सब मेकअप की वजह से हो, क्योंकि आज मैंने थोड़ा डिफरेंट मेकअप किया। एंड प्लीज मुझे बातें नहीं करनी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए पिज्जा लेकर आओगी? तुमने इस वेटर से काफी रूड तरीके से बात किया। मुझे बस बहुत जोर की भूख लगी थी और वो तो जिद पे आ गई थी कि वो मुझे जानती है। ये रहा आपका बिल, मैं पे करती हूँ। नहीं, मैं पे करता हूँ। अरे मैं करती हूँ ना। लाओ मुझे दो। अरे उस वेटर से इस पे अपना नंबर लिखा है। हाँ लाओ मुझे दो। क्या? अब तो ये गई काम से। तुम खुद को समझती क्या? तुम मेरे सोलमेट के साथ फ्लर्ट कर रही हो। एंड आई थिंक तुम्हारे मैनेजर को ये जान के काफी अच्छा लगेगा कि तुम उनके कस्टमर को अपना नंबर देती हो। रिंकी बस ठीक है, अब चलो यहाँ से। नहीं ये ठीक नहीं है। तो क्या अब तुम्हें लड़ाई करनी है? हाँ चलो ठीक है, लड़ते हैं। अब नहीं लड़गी। हाँ रिंकी, व्हाट द हेक? होगे तो मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि जो गैजेट मैंने तुम्हें दिया है ना, वो भी मैं तुमसे वापस ले लूंगा। तो जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें मेरी सारी बात माननी ही होगी। इस गैजेट को पहनने से पहले तो डेली मेरा लोकेशन चेंज होता ही रहता था, लेकिन इसको पहनने के बाद मेरा लोकेशन बहुत कम चेंज हो रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता है इस गैजेट में कोई तो गड़बड़ है। अपनी मनगढ़ंत दुनिया से बाहर आओ। और वैसे भी मैं ऐसा क्यों करूंगा? उल्टा मैं खुद चाहता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मुझे ये गैजेट जानबूझ के पहना है ताकि मैं यहीं फंसा रहूं और तुम्हारा वर्क भी कंप्लीट करता रहूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहा हो, इसलिए मैं इस गैजेट को निकाल रहा हूँ। रुको, ऐसा मत करो प्लीज। ये निकल क्यों नहीं रहा है? और तुम इसे निकाल भी नहीं पाओगे। क्या? हाँ तुमने सही सुना, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा गैजेट नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। इस गैजेट की वजह से जब भी तुम्हारा लोकेशन चेंज होगा तुम अपने रियल वर्ल्ड में नहीं जा सकते। इसका मतलब तुम इसी वर्ल्ड में फंस गए हो और ये गैजेट तुम्हारे हाथों में लॉक हो गया है, तुम इसे निकाल भी नहीं सकते। रिंकी वो सब छोड़ो, जल्दी से टेबल नंबर 5 पे कस्टमर आए, जाके उनका ऑर्डर लो। एक्सक्यूज मी, आपका ऑर्डर। अरे देखो यहाँ पे वेट्रेस का काम कौन कर रहा? हमारी क्लासमेट। मैंने तो पहले ही बोला था कि पढ़ लिख के करोगी क्या। यार ये स्कूल का बाथरूम साफ करती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हमारा ऑर्डर ले, वरना मैं खाने की जगह उल्टी कर दूंगा। हाँ। रिंकी तुम यहाँ से जाओ, मैं ऑर्डर लेता हूँ। हाँ सर बताइए आपका ऑर्डर क्या है?
देखो, जो भी तुम्हारा पर्सनल मैटर है उसको तुम अपने पास तक रखा करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से हमारे रेस्टोरेंट में कस्टमर आना बंद हो जाए। ठीक है, मैं आगे से ध्यान दूंगी। ठीक है, अब जाओ बाकी के टेबल्स जो भी हैं उसको साफ करो। रिंकी, यस सर। रिंकी, तुम्हारा फीस नहीं जमा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। सर प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अपना फीस जमा कर दूंगी। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी, ठीक है? अरे नहीं, आज तो लेट हो गया, जल्दी करती हूँ। इतना सच धज के तू कहाँ जा रही है बता? वो मैं काम पे जा रही थी। अच्छा चल जा, कम से कम कुछ कर तो रही है।